जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है SSSC CET के लिए जो एग्ज़ाम होगा 2025 के लिए मार्च या अप्रैल में होगा। और कौन स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा? जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जो मॉक टेस्ट यानी कि जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं वही स्टूडेंट एग्जाम क्लियर करते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रीवियस ईयर हरियाणा के हैं वो क्वेश्चन करते हैं, वही स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होगा। तो मेरे दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं 18 अगस्त 2024 में जो SSSC CET का एग्जाम हुआ था उसका पूरा पेपर का हल 2024 का आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, साइंस, कंप्यूटर सब रहेगा। मेरे दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, लाइक करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना देरी की स्टार्ट करेंगे और आपको बताना लास्ट में कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना रहा। कांडला बंदरगाह किस राज्य के अंदर स्थित है? गुजरात के अंदर। सी में ग्राफ का मतलब क्या होता है? सी में ग्राफ क्या होता है? व्हाट इज ए ग्राफ इन सी? कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो राइट ऑप्शन होगा नोड्स का संग्रह। किसका? एक कलेक्शन ऑफ नोड्स, नोड्स का संग्रह। नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है, मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है, दोनों मिलकर उसी खेत को जोतने में कितना समय लेंगे? ये वही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि ए व्यक्ति 6 दिन में काम करता है, बी व्यक्ति 12 दिन में करता है, एक व्यक्ति 6 दिन में करता है और दूसरा करता है 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 6 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक आएगा 12। तो आप कैसे करते हो? 6 दूनी 12 होता है और 12 एकम 12। तो दोनों की जो एफिशिएंसी आई मिला के 2 और 1 3, ठीक है। और टोटल काम था 12, तो 12 बटे में 3 यानी कि 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? देखिए जो टिक किया ना मेरे दोस्तों, आप इनके ऊपर मत जाना क्योंकि किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है उसने टिक किए हुए हैं। जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस दाब अक्षेत्र को असव अक्षांश भी कहा जाता है। कौन सा दाब अक्षेत्र है, कौन सा प्रेशर है जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, असव अक्षांश भी कहा जाता है? वो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तांगपो नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है सी में टैग की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो स्ट्रक्ट का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता? देखिए हवा सिंह जो हरियाणा से थे वो किस खेल से संबंधित है जिन्होंने एशियाई खेलों में 1966 में और 1970 में क्या जीता? स्वर्ण पदक। वो थे मुक्केबाजी से। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो हरियाली परियोजना क्या है? हरियाली परियोजना वन आवरण सुधार परियोजना, यानी कि हरियाणा के अंदर वनों को बढ़ावा देना। नहीं मेरे दोस्तों, हरियाली परियोजना इसने ऑप्शन सी लगाया है, लेकिन इसका ऑप्शन बी रहेगा वाटरशेड विकास परियोजना। वाटरशेड विकास परियोजना 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। आपको पता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए आप क्या करते हो? 18/5 से गुणा करते हो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हो। आपको निकालना है मेरे दोस्तों गति, यानी कि आपको निकालनी चाल निकालनी है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। क्या होता है? दूरी बटे में समय चाल का फॉर्मूला होता है। तो दूरी आपको दे दिया 375 और समय आपको दे दिया 30 सेकंड, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। आपसे पूछा है प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा।
18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको आप कट करेंगे, 5 सत्ते 35, पंजो पंजो 25, तो यहां से आपके पास जाएगा 6 पंजे 30 पर जाएगा और 15 पंजे 75 जाएगा, और यहां से 6 तिये 18 और 15 तिये 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दो, ठीक है। और किलोमीटर पर घंटे को अगर मीटर में बदलना है तो आप 5/18 से गुणा करते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा पद लुप्त है। देखिए 20, 19, 18, 17, देखिए कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस। यहां से देखो 19, 17 में -2 का डिफरेंस, ठीक है। फिर आप -3 का करो, 17 में से 3 घटाओगे तो 14 आएगा, 14, तो 14 आना चाहिए ऑप्शन सी। आगे भी आपको चेक करना है, 14 में से 10 घटाओगे 4 आएगा। देखिए इसमें डिफरेंस चल रहा है, -1, -2, -3, -4 और -5, ऐसे डिफरेंस चल रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा भारत में किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, यदि एक शब्द दिया गया आपको BOM BAR DMENT, उसको वर्ण अनुक्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा। वर्ण क्रम में लगाने का मतलब है कि पहले A आता है तो A रखो, B आता है तो B रखो, C आता है तो C रखो। देखिए आपको क्या वर्ड दिया गया है, BO लगाने की कोशिश करेंगे, BOMBARDMENT, तो आपको इसको जैसे अक्षर दिए गए ऐसे लगाना है। यानी कि जैसे आप ABCD पढ़ते हैं उनमें कैसे होते हैं अक्षर, देखिए पहले A आता है तो A लिखोगे पहले, उसके बाद B आता है, उसके बाद B आता है, लेकिन यहाँ पर B 2 बार है तो B भी 2 बार लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। B के बाद आता है C, लेकिन C यहाँ पर नहीं है, C के बाद D है तो यहाँ पर आप D लिख दोगे। अक्षर के नीचे अक्षर लिखना है। D के बाद हमारे पास E आता है, E लिख दो, EFGHIJKLM, M आता है तो M लिख दो, M 2 बार है तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा M मेरे दोस्तों, ठीक है। N लिखना आपको, N यहाँ पर आपके पास 1 बार है, ठीक है। A हमने लिख दिया है ऑलरेडी, और O बच गया तो O यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। O यहाँ पर लिख दिया तो हमारे पास क्या बच गया, R, एक ये बच गया R, और R और इसके नीचे लिख दो T, ठीक है। तो कितने अक्षरों का पूछा है, क्रम यथावत रहेगा यानी कि बदलेगा नहीं। देखिए ना तो टी का बदला है, टी लास्ट में था, लास्ट में ही है, और देखो किसका नहीं बदला है, देखिए आर का, ए का, बी का, डी का, एम का, बी का, और तो मेरे दोस्तों किसका नहीं बदला है, एक ही है जिसका जो है नहीं बदला है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, क्वेश्चन नंबर 14 का राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहां पर स्थित है, फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है, जल्दी से बताओ भाई। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, ठीक है। एक बार डाउट है इसका, एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर है भाई, लखनऊ के अंदर है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, लखनऊ के अंदर है भाई, ठीक है। इस बच्चे ने जिसने भी लगाया इसने गलत ऑप्शन लगाया भाई, ठीक है, जिसने भी लगाया है ये ऑप्शन इसने गलत लगाया है, तो आप चेक कर लेंगे कहां पर है मेरे दोस्तों, ये है लखनऊ के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर है, जल्दी से बताओ, निम्न में से कौन सा लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, एंड का जो निशान है, एंड कैसे लगाते हैं आप, ऐसे लिखते हैं ना एंड, ठीक है, एंड ऐसे लिखते हैं एंड, तो लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर है एंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु का अवनमन कोण, टावर से वस्तु की दूरी, भाई आप 10th का सिलेबस उठाओ, 10th क्लास का, और चैप्टर नंबर 9 में जाओ, मैथ के चैप्टर नंबर 9 में जाओ, जिसके अंदर 9.1 एक्सरसाइज और 9.2 एक्सरसाइज रहेंगी, तो आप सेम क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु का, देखिए 150 मीटर का कोई भी एक टावर है यहाँ पर, 150 मीटर का, ठीक है मेरे दोस्तों, 150 मीटर का कोई भी एक टावर है,
उसका जो अवनमन कोण है, ठीक है, वो है 30 डिग्री। जो ये अवनमन कोण है ये 30 डिग्री कोण है, ये वाला 30 डिग्री है, ठीक है। अगर उन्नयन कोण बोला तो ये 30 डिग्री हो जाता, लेकिन अवनमन बोला है और ये 90 डिग्री है। तो आप ट्रायंगल एबीसी मान लो, एबीसी। आपको निकालना क्या है, टावर से वस्तु की दूरी, यानी कि ये टावर है और यहां पर कोई वस्तु है, ये दूरी आपको निकालनी है। ये दूरी आप कैसे निकालोगे, देखिए 30 डिग्री दिया है, टेंजेंट 30 डिग्री का मान, टेंजेंट 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए 1/√3 होता है, और 1/√3 होता है, और टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट 30 डिग्री, यानी कि ए भी आपको दिया है, ठीक है, ए भी आपको दिया है और ए सी आपको दिया है। अपोजिट साइड कर दो, यानी कि 150√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 150√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 27%। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, तो राइट ऑप्शन रहेगा टाटा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला को आपको पूरा करना है, श्रृंखला को पूरा करना है मेरे दोस्तों। देखिए बी के बाद सी, सी के बाद देखिए सी के बाद डी ई, 2 का गैप आ गया, ठीक है। पहले वाले में 1 का गैप था, बी से आया सी, सी से डी ई 2 का गैप आ गया, ई से एफ जी एच 3 का गैप आ गया, एच के बाद आई जे के एल 4 का गैप आ गया, फिर ये 5 का गैप आ जाएगा और यहाँ पे 6 का गैप है। तो क्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, यानी कि डब्ल्यू। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है, तो आपका राइट ऑप्शन यहां से भी देखना, आपको देखना यहां से वी यू एस, यानी कि यहां से माइनस में चल रहा है, यहां से तो नीचे पहले वाला जो अक्षर है वो तो प्लस में है, जैसे बी सी ई एच एल क्यू, ये तो जैसे चल रहा है +1 +2 +3 ऐसे चल रहा है, +4, ठीक है, जोड़ा गया है उसके अंदर अक्षर जोड़े गए हम, जैसे बी के अंदर 1 जोड़ दिया, बी के बाद सी आता है, सी के बाद 2 अक्षर जोड़ दिए तो ई आता है। लेकिन यहाँ पर वी यू पहले आता है तो -1 -2 लास्ट वाले का ऐसे चल रहे हैं, तो जी के बाद -5 करोगे तो ए, यानी कि डब्ल्यू ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, टीटीएल का क्या अर्थ होता है, टीटीएल का अर्थ बताना, तो ट्रांजिस्टर 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 लॉजिक, ठीक है, टीटीएल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का श्रृंखला दी गई है, उसको पूरा करना है। लुप्त पद आपको ज्ञात करना है, के बाद आया आई, आई के बाद जी, जी के बाद ई के बाद देखना क्या आना है। पहले तो आप ये देख लो क्या आना चाहिए, देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14, 14 और 3 17 आएगा। पहली बात तो यहाँ पर 17 आएगा, क्या आएगा 17, तो 17 आएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये तो आपका कट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। देखिए उल्टे चलो, यहाँ से सी के बाद डी ई 1 +1 हो गया, डी ई +2 हो गया, ई के बाद एफ जी +2 हो गया, जी के बाद एच आई +2 हो गया, आई के बाद जे के +2, यानी कि +2 किया लास्ट से, तो सी वाई 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में लर्नर लाइसेंस की अधिकतम वैधता कितनी होती है, तो 6 महीने होती है, ऑप्शन नंबर ए। एक समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, देखिए आपको पता है एक समानांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, ठीक है, इसके शीर्ष दिए गए हैं कौन कौन से, 1 और 3 दिया गया है, और एक शीर्ष दिया गया 2 और 0, और एक शीर्ष आपको दिया गया 5 और 1, ठीक है मेरे दोस्तों, और एक शीर्ष यानी कि इसको मान लेंगे एक्स वाई, ये आपको निकालना है। आपको पता है दोनों ऐसे दोनों बिंदु में ऐसे काटते हैं, इनको मान लेंगे तो ओ बिंदु में काट रहे हैं, तो यहां से आपको पता है ये भुजा और ये भुजा, यानी कि इसके ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा मेरे दोस्तों, ये वाला x + y/2, ठीक है, x + y/2, यानी कि x1 y1/2 x2 y2/2। इस फॉर्मूले से आपको ये O पॉइंट आ जाएगा यहां से, ठीक है। O पॉइंट आने के बाद आप एक्स वाई का मान इस पॉइंट से और इस पॉइंट से निकाल सकते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इनके 4 और 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल्य मिश्रण,
ऑप्शन नंबर डी रहेगा मूल्य मिश्रण। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 रुपए में बेचे, ठीक है, कितने रुपए में बेच रहा है, 720 रुपए में बेच रहा है एक व्यक्ति अपना ठेला, और उसको हानि हो रही 25% की, यदि उसे 25% का लाभ कमाना तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि कितने रुपए में उसने बेची, 720 रुपए में बेच रहा है, हानि हो रही 25% की, तो बेच कितने में रहा है भाई, 75 में बेच रहा है। मतलब कहने का कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है और उसमें से 25% की हानि हो गई तो बेची कितने में होगी, 100 में से 25 घटाओ 75 में, लेकिन उसको बोला लाभ कमाना है 25% का, 25% का लाभ कमाना है तो 125 हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है और उसको 25% लाभ कमाना तो 100 में 25 जोड़ दो 125 हो जाएगा। इसको कट कर लो, 25 या 75 और 25 बन जाए 125। यहां से इसको कट करोगे 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 0 तो 24 बन जाए 120 यानी कि 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? भारत में पहला समाचार पत्र मेरे दोस्तों द बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, पर्यावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सांस्कृतिक कारक। सी में निम्नलिखित में से कौन डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है? कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है तो राइट ऑप्शन रहेगा डॉट। डॉट जो है एक डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में रेन को ये लिखा जाता है और मोर को ये लिखा जाता है तो रिमेन को क्या लिखोगे? कुछ नहीं करना आपको, जो कोड लिखे वही। देखिए यहाँ पर आर का कोड है 8 और यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा आर का कोड 8 है तो आर का 8 आएगा और एक ही ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे आप चेक करना चाहिए चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उच्च न्यायालय प्रमुख सीट कहां पर है? राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर है ये इसने पूछा है तो जोधपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर की राजधानी कौन सी है ये इसने पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इंफाल रहेगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सन क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सन पूछा है क्या होता है तो रिकर्सन होता है एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। ठीक है, एक फंक्शन होता है जो खुद को कॉल करता है। कंप्यूटर के अंदर जो रिकर्सन होता है फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न शब्द चुनना आपको, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, न्याय उचित या पक्षपाती या अप्रत्याशित, यह आपको बताना। आपको पता होगा भाई, देखिए तीनों शब्द मिलते जुलते हैं। न्यायपूर्ण यानी कि जिसके साथ पूरे तरीके से न्याय किया गया हो। निष्पक्ष, निष्पक्ष भी एक न्याय होता है भाई, पूरा उसने निष्पक्ष जांच की है, पूरे अच्छे तरीके से पूर्ण न्याय कराया है। न्याय उचित, न्याय उचित का मतलब है न्याय उचित यानी कि उसने उचित न्याय किया। लेकिन पक्षपाती का मतलब होता है किसी एक चीज का पक्ष करना, उसने न्याय नहीं किया भाई, उसने केवल एक का पक्ष किया है तो ये भिन्न हो गया। द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 6x माइनस के 3 का विभेदक यानी कि आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है, यानी कि डी आपको कैसे निकालते हुए आपको पता होगा। देखिए ये जो इक्वेशन दिया आपको किस फॉर्म में दे दी है, ax² प्लस में bx प्लस में c और बराबर होता है 0। तो यहां से आप देखेंगे x² तो है तो x का कोफिशिएंट है, a का मान तो यहाँ पे 2 है, b का मान देखोगे यहाँ पर क्या है -6 है और c का मान देखोगे यहाँ से क्या है -3 है। तो आपको d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभेदक निकालना है। तो कैसे निकालते हो, b² माइनस के 4ac, b² यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर माइनस है तो -6 का स्क्वायर करोगे, -6 का स्क्वायर करोगे माइनस के 4ac गुणा में a का मान 2 है गुणा c का मान -3 है। तो यहां से देखिए कितना आ गया, 36 आ गया, कितना आ गया 36 और यहां से कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, यहां से आपके पास कितना आ गया 24 तो 36 प्लस के 24 यानी कि 60, ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला लगाना है b² माइनस के 4ac तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए आपको पता होगा ये दिशाएं होती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी देखिए मैं लिख देता हूं, ये ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इंग्लिश में बता रहा हूं, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा। कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर यानी कि उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां से कुणाल उत्तर की ओर यहां से चला 10 किलोमीटर। ठीक है भाई, कुणाल उत्तर की ओर चल पड़ा 10 किलोमीटर, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दक्षिण की ओर
यहां तक आ गया, 6 किलोमीटर वापिस आ गया, ठीक है। 10 वापिस उत्तर की ओर गया और फिर दक्षिण की तरफ आ गया। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहां से आया, अभी उसका मुख किस दिशा में, फिर पूर्व की ओर चला, कितना चला, यहां से यहां चलाओ, कितना चल गया, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चल गया। इसने बोला प्रारंभिक बिंदु के संबंध में वह कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है। कौन सी दूरी निकालनी है आपको, ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये 4 बच गई, ये 3 बच गई, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ भी इसके अंदर करने की नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रचार रणनीतियां, उत्पाद और मूल्य रणनीतियां। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो भी आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं एचएसएससी की ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है, तो ऑप्शन नंबर ए सैयद गुलाम भिक, सैयद गुलाम भिक, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 4 वर्ष में समान ब्याज दर वह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछे हैं। तो क्या ऑप्शन रहेगा, देखिए मेरे दोस्तों आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। 4 वर्षों में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, 4 वर्षों में दोगुनी, दोगुनी है 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुना। तो आपको बताना समान ब्याज दर पर धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तभी तो 8 होगा, 2 की पावर 3 तभी तो 8 होगा। जो ये 4 आया है और जो इसकी पावर है इसकी गुणा कर दो, 4 थी 12 वर्ष में, 8 गुना कब हो जाएगी, 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के को इशारा करते वीना ने कहा हुआ मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, लड़का वीना से किस प्रकार, देखिए आप ऐसे क्वेश्चन खुद को मान के सोल्व किया करो। जैसे आपके दादा हो गए, आपके दादा के इकलौते बेटे आपके क्या लगेंगे, आपके पापा लगेंगे, और आपके पापा का बेटा आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, भाई लगेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा 1936 में, ठीक है। कब स्थापित किया गया था, 1936, ऑप्शन नंबर सी। गतिरोध घटित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, गतिरोध, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेडलॉक टू अक्कर, साइंस का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीमंशन, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, सबको पता होना चाहिए 2005 में, सभी को सूचना का अधिकार है। नेक्स्ट है बाइनरी कोड क्या होता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप फिजिक्स के अंदर भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो बाइनरी कोड क्या होता है, केवल 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग करके क्या करना है, सूचना करके प्रतिनिधित्व करने की एक प्रणाली, ठीक है, 0 और 1 का यूज किया जाता है। मानस टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, मानस टाइगर रिजर्व मेरे दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम के अंदर, ठीक है। कहां पर है, असम के अंदर। 1 से 25 तक क्रमागत टिकटों को एक साथ मिला दिया जाता है, ये बोला है भाई 1 से 25 तक टिकट है, 1 से 25 तक टिकट पर नंबर लिखे हैं, उनको मिला दिया जाता आपस में। इसने पूछा प्रायिकता निकालनी है, चैप्टर नंबर 16 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में एक अभाज्य संख्या होगी, ये इसने पूछा कि उसकी संभावना क्या होती है। आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है जो किसी से भी भाग ना हो, जो केवल खुद से भाग हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद मेरे दोस्तों कौन सा हो गया, 19 हो गया, 19 के बाद आपका 23 हो गया, ठीक है। 2 4 5 और 4 9 अभाज्य संख्या। तो उसने पूछा अभाज्य संख्या की क्या संभावना होगी। देखिए टोटल टिकट है 25 और 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 9, तो 9/25 ऑप्शन नंबर सी, जो किसी से भी भाग ना हो। बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फोपन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, फोपेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्रोमेटिन जो अधिक घने तरीके से पैक होता है और गहरा रंग देता है
क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेरे दोस्तों हेटेरोक्रोमिनेट, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। यदि 4n माइनस के n बराबर 48 तो n की पावर n किसके बराबर है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके जैसा आसान क्वेश्चन एक भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है, देखिए 4 की पावर n है माइनस 4n माइनस के 1 है और बराबर है 48। क्या मेरे दोस्तों? 48। अगर मैं n का मान 4 रख दूं, ठीक है, n का मान मैं मान लेता हूं 3 रख देता हूं, ऑप्शन से चलता हूं मैं। ठीक है, n का मान मैंने क्या रख दिया? 3 रख दिया। अगर मैं n का मान 3 रखता हूं तो 4 की पावर 3 हो गया माइनस 4 की पावर हो गया 3 माइनस के 1, क्या ये बराबर 48 के आएगा? देखो चेक करो, 4 की पावर 3 चौकी चौकी 16 चौका 64 होता है, माइनस 3 में से 1 गया 2, ये 4 की पावर 2 बच गई तो ये 16 हो गया, तो 64 में से 16 गया 48 बिल्कुल। तो n का मान 3 फीट बैठ गया, लेकिन इसने पूछा n की पावर n किसके बराबर होगी? n का मान 3 आया और 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, ऑप्शन नंबर सी। और बहुत सारे इसका ए ऑप्शन लगा के आए थे और गलत हो गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट रहेगा। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए 6 व्यक्ति बैठे हैं, उनका मुंह जो है केंद्र की तरफ में है। बी जो है डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। बी किसका भाई? डी और सी का। बी डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। डी को यहां पर बैठा दो, सी को यहां पर बैठा दो। ठीक है, तो ये बी जो है सी का भी पड़ोसी हो गया और डी का भी पड़ोसी हो गया। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए किसका पड़ोसी है? ए जो है ई और सी का, तो ए बीच में आएगा तभी तो ई और सी का निकटतम पड़ोसी होगा। देखिए यहां से, ठीक है, दोनों के बीच में आ गया। नेक्स्ट में देखिए एफ डी के दाईं ओर है। एफ किधर है? डी के दाईं ओर। इसका मुंह इस साइड में है तो इसका दायां किधर होगा? इस साइड में। इस साइड में अगर इसका दायां है तो मेरे दोस्त एफ यहां पर हो जाएगा। तो इसने पूछा है ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? किसका? ए का और एफ का निकटतम पड़ोसी ई होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल ही घबराना नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर लगाना है और आपको सभी प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जिसके अंदर आपको 22,200 क्वेश्चन, 22,200 क्वेश्चन हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर 60 प्रीवियस ईयर आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। यह झील हरियाणा के ओसला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग है। कौन सी झील है भाई? कौन सी झील है बताओ? ऑप्शन नंबर डी, बड़खल झील। और कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान निर्देश को निष्पादित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किस प्रकार का रजिस्टर जिम्मेदार होता है? तो राइट ऑप्शन होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत बिक्री कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत बिक्री। ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका बिक्री के बाद सेवाएं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है भाई? कितना प्रतिशत है? 75.6%, 75.6%। हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्ताल मायदा पुस्तक लिखी थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्त माल्यादा पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देव राय के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। यदि एफ ऑफ एक्स, ये देखिए 11th का क्वेश्चन है, यदि एफ ऑफ एक्स, जो भी 11th में मैथ लिया उनको समझ में आ जाएगा, जो नहीं लिया भाई उनको नहीं आएगा। आप सबको पता होगा मेरे दोस्तों, ठीक है, इस बात का सबको पता होगा कि log 0 का मान जो है 1 होता है, log 0 का मान। ठीक है, अगर मैं x का मान 1 रखता हूं, ठीक है, देखिए log x, log ऊपर क्या है? log x है, तो x का मान अगर 1 रखता हूं, ठीक है, 1 रख दिया तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस के 1 0 हो जाएगा, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा भाई।
ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो आप लोग का मान अगर मेरे दोस्तों क्या रखो, 0 रखो। लोग का मान अगर 0 रखो, x नॉट इक्वल टू 1 बोला इसने, ठीक है। अगर x नॉट इक्वल टू 1 नहीं है तो 0 रखेंगे, तो 0 माइनस के 1, तो यहां से लोग 0 आया तो 1 आया, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, कितना जनसंख्या घनत्व है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 573। ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से किसे चुनौती माना जाता है, किसको चुनौती माना जाता है भाई, खराब साक्षरता दर को, ठीक है। जो गांव के अंदर, ग्रामीण इलाके के अंदर चुनौती किसको माना जाता है, खराब साक्षरता दर, यानी कि पढ़ाई की दर जिसके अंदर कम हो। अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, क्वेश्चन नंबर 62 का देखने हैं। अंकित किधर चलता है, उत्तर की ओर, उत्तर होता है ऊपर की ओर, और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। और किधर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, और कितना चलता है फिर, 40 मीटर चला भाई, बाईं ओर चल गया, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, फिर इधर मुड़ गया, फिर 30 मीटर चला, फिर मेरे दोस्तों किधर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया, और फिर चला 50 मीटर, 50 मीटर चला भाई, ठीक है, चला दिया। उसके बाद वह मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, देखिए मूल स्थिति यहाँ पे थी उसकी, और ये यहाँ पर थी, देखिए ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाएगी, लेकिन ये पहुंच गया यहाँ पर 50 पर, तो ये पूछा है कितनी है, 40, तो ये बच गई, तो 50 है पूरी, तो 50 में से 40 गया 10, यानी कि 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 वर्ष। ग्रामीण मांग आम तौर पर क्या है, ग्रामीण मांग जो है आम तौर पर क्या है भाई, मौसमी और अनियमित, मौसमी और अनियमित, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का क्या था, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 879, ठीक है, 879। ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है, ग्रामीण बाजारों में कौन सी समस्या नहीं है, अच्छी तरह से विकसित बाजार, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला मुगल शासक कौन था भाई, भारत का पहले मुगल शासक का नाम आपको बताना है, बाबर, ऑप्शन नंबर बी। भुजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा भैया आपको ये बताना है। देखिए आपको पता है घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब यानी कि x की क्यूब, और जो आयतन में जो परिवर्तन होगा, आयतन में हमेशा परिवर्तन आप कैसे निकालते हैं, dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा एक्स। dv बाई डी एक्स कितने परसेंट, 3%, ठीक है, 3x करोगे, कितना करोगे 3x, लेकिन डेल्टा x जो होगा चेंजेज होगा, कितना होगा, चेंजेज होगा। अगर इसके अंदर चेंज होगा तो 0.3% को क्या लिख सकते हो, 3/100, 3/100 का मतलब 0.03 एक्स स्क्वायर, तो इसकी गुणा करोगे 3 या 9, तो 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल को बोया जाना चिह्नित है, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लूर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, लूर, ठीक है। लूर नृत्य पर रबी की फसल को बोया जाना क्या है, चिह्नित है। यदि a+1 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिसके बीच में डिफरेंस सेम हो, जैसे मैं बोल दूं आपको 2 4 6 8 10, ठीक है, जिसके बीच में जो डी जो है डिफरेंस वो सेम हो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, जिसके बीच में डिफरेंस सेम हो, तो आपको ए के जगह पर मान रखना है। देखिए यहां पर क्या दिया है, a+1 3a दिया है और 4a+2 दिया है, 4a+2 दिया है, तो अगर मैं यहां पर मान रखूंगा, मेरे को डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है 3, देखिए ए की जगह में 3 रखूंगा तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, तो यहां पर 3 रखेंगे, 4 × 12 और 14 हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया 5, 14 में से 9 गया 5, डिफरेंस सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। और कोई भी ऑप्शन रख के देख लो, 0 रखोगे, 2 रखोगे, 1 रखोगे, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। जब आप 3 रखोगे ए की जगह पर डिफरेंस सेम आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मोरबी पुल हादसा कहां पर हुआ था भाई, मोरबी पुल हादसा आपका हुआ था गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ABCD एक पंक्ति में फोन बूथ के सामने खड़े हैं, ई एफ से कहीं आगे हैं, सी और जी के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो आपको बताना है भाई कौन से नंबर पर है, ये बताना। 7 व्यक्ति खड़े हैं तो आपको बताना कौन से नंबर पर है। देखिए
ई एफ से कहीं आगे है, ई जो है एफ से आगे है। अगर ई एफ से आगे है तो ई को थोड़ा बड़ा कर दो और एफ को थोड़ा छोटा कर दो, इतना ही है ना, एफ को थोड़ा छोटा कर दो। ई अगर इससे आगे है, सी और जी के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, सी और जी के बीच में डी ए के ठीक पीछे है, ठीक है भाई। एफ जो है बी और डी दोनों के पीछे है, एफ जो है बी और डी दोनों के पीछे है, डी और सी क्रमशः पंक्ति में चौथे और पांचवें स्थान पर है, ठीक है, चौथे और पांचवें स्थान पर है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा भाई। देखिए डी और सी, यानी कि डी चौथे स्थान पर है, डी यहाँ पर चौथे स्थान पर है और सी जो है पांचवें स्थान पर है, सी जो है पांचवें स्थान पर है, ठीक है भाई, पांचवें स्थान पर हो गया सी, ठीक है। बीच में एक और व्यक्ति कोई आएगा, डी और सी पांचवें स्थान पर है, डी ए के ठीक पीछे है, डी किधर है, ए के ठीक पीछे, यानी कि ए से थोड़ा आगे हो जाएगा, फिर ए से थोड़ा आगे हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए सी और जी के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, किसके बीच में, सी और जी के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, ये चौथे नंबर पे, ये हो गया पांचवें नंबर पे, ठीक है भाई। सी और जी के बीच में देखो एक व्यक्ति को खड़ा करो, सी और जी के बीच में, सी जी को यहां पर कर दो, इसके बीच में एक व्यक्ति खड़ा कर दो, तो कौन बच गया भाई बताओ, ठीक है। तो इसने पूछा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, क्या ए प्रथम है, नहीं भाई ए तो प्रथम नहीं है, ठीक है, ए बी सी बी बच गया ना, बी को यहाँ पर बैठा दो, ए तो प्रथम में नहीं है, ए इज फर्स्ट नहीं है भाई, बी इज फर्स्ट नहीं भाई, बी भी फर्स्ट नहीं है। क्या एफ छठे नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल छठे नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, छठे नंबर पर है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या है। क्वेश्चन नंबर 73, ऑप्शन नंबर बी 1,85,490, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। हरियाणा का वन विभाग तितर प्रजनन केंद्र चलाता है, हरियाणा का कौन सा वन विभाग जो है तितर प्रजनन केंद्र चलाता है, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचकुला। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट रहेगा पैकेज, ऑप्शन नंबर डी पैकेज। एक वृत्त दिया गया है x + 1² प्लस के y - के 3² बराबर 64 के भीतर अंकित किए गए आयत का अधिकतम क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त एक आयत है, यहाँ पर एक ऐसे आयत दिया है मेरे दोस्तों, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, इसने पूछा जो ये वृत्त है इसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना हो सकता है, ठीक है, इस वृत्त का अधिकतम क्षेत्रफल कितना हो सकता है। तो यहाँ से 64 है, यहाँ से मेरे दोस्त क्या x + 1², यहाँ से y - 3², तो आपका 128 वर्ग इकाई आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 128 वर्ग इकाई, ठीक है। ये बहुत बड़ा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है एमएसएमई माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, इनके सूक्ष्म जो उद्यम है उनके लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी <5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ से कम, ठीक है, 5 करोड़ से कम। हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा कितनी है, कितनी है भाई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है, जो आप रंग करते हैं, जो रोगन करते हैं, किसका प्रयोग होता है रंग और रोगन बनाने में, तो ऑप्शन नंबर डी ग्लिप्टल, किसका प्रयोग होता है, ग्लिप्टल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IPI, ठीक है, IIP हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कर नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें, क्वेश्चन नंबर 81 का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, IIP को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी मामलों के विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। IIPI की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2021-22 है, ये गलत है, तो केवल कथन एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी भाग नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है सिगारिटिस मेघामलायंसिस शब्द किससे संबंधित है भाई, क्वेश्चन नंबर 83 तितली से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बटरफ्लाई से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AZM
एन और पी एक परिवार के सदस्य हैं, दो विवाहित जोड़े हैं, एन एक क्यूरेटर है और ओ का पिता है, पी ए की बेटी का बेटा है जो बैंकर है, ओ जेड की पोती है जो, देखिए भाई बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसका ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, परिवार एक शिक्षक और बैंकर उसका पिता, तो एम का पति कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, एम का पति आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना थोड़ा बताने में, क्योंकि ऐसे बता नहीं सकता भाई, क्योंकि बोर्ड हमारे पास है नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ और रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा क्रमशः कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है 2% और 1.5%। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो ग्रेविटी का मान यानी कि जी का मान, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, समान रहता है, या 45 डिग्री के अक्षांश तक घटता है, बढ़ता है, या अप्रत्याशित रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की तरफ जाओगे तो ग्रेविटी क्या रहेगी, जी का मान बढ़ता जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? 1982 में की गई थी। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं भाई? मानव शरीर में पसलियों के भाई 12 जोड़ा होते हैं, 10 लगा दिए स्टूडेंट ने तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई भाई? ऑप्शन नंबर है 1967 में हुई। कुछ छात्र एक कतार में खड़े हैं जिसमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है। आशीष कहां से भाई? बाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है भाई, और सचिन दाएं से 17वें स्थान पर है। सचिन जो है दाएं से, सचिन का जो दाएं से 17वां स्थान है, सचिन यहाँ पर है 17वें स्थान पर है। ठीक है भाई, यहाँ से दाएं से, और उसने बोला है बाएं से 15वें स्थान पर है। आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, आशीष यहाँ से बाएं से 15वें स्थान पर है। अगर वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, यानी कि सचिन यहां पर आ जाए और आशीष यहां पर चला जाए, तो सचिन दाएं से 15वें स्थान पर होगा, बिल्कुल दाएं से 15वें स्थान पर। तो कतार में कितने छात्र हैं ये आपको बताना है, कतार के अंदर कितने छात्र हैं? देखिए 17 और 15, 17 और 15 कितने हो गए भाई? 17 और 15 22, 32 हो गए, 32 हो गए, लेकिन उन्होंने आपस में अपने स्थान बदल लिए हैं। ठीक है, तो कतार में कितने छात्र हैं? 3 घटा दो तो 29। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन चूज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है, वाज परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड विद क्वाइट, यानी कि आपको इनको सही तरीके से लगाना है भाई। आई पहले आएगा या इज पहले आएगा, क्या पहले आएगा, वाज पहले आएगा, ये आपको बताना है। 91 बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आई वॉज क्विट इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, भाई मैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी, यानी कि जो उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उससे मैं थोड़ा बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, थोड़ा बहुत आकर्षित हुआ। आई वॉज क्विट इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, मैं उसकी परफॉर्मेंस से थोड़ा बहुत क्या हुआ था? इम्प्रेस्ड हुआ था, आकर्षित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इडियम का बताना है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट का इडियम आपको बताना है, इसका मतलब क्या होगा? नो टू ऑल, नो टू ऑल, या ओपन सीक्रेट बोलते हैं कि भाई ये चीज सीक्रेट है, ये चीज मेरी सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताना, लेकिन आपने वो सीक्रेट चीज ओपन कर दी। तो नो एट ऑल का, नोन का मतलब जान लिया, ऑल का मतलब सभी, वे सभी चीज आपने जान ली, ओपन सीक्रेट है। ठीक है, उसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है, he said who is your father, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म चुननी है भाई इसकी। ही सेड हु इज योर फादर, ही सेड हु इज योर फादर, ही आस्क्ड मी, सेड को किस में बदलोगे? आस्क्ड मी हु माई फादर वॉज, हु माई फादर वॉज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डेवलप की स्पेलिंग सबको पता होती है, DEVELOP होती है भाई, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। ही वेंट देयर बाय फुट, भाई वो वहां पर गया उसके पैरों के द्वारा। ठीक है, वो वहां पर उसके पैरों के द्वारा गया। ही वेंट देयर ऑन फुट, बाय फुट नहीं होता मेरे दोस्तों, ऑन फुट होता है, पैरों के द्वारा। बाय कार बोल सकते हो आप, ठीक है, बाय कार बोल सकते हो, बाय बस बोल सकते हो, लेकिन बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। ठीक है, अपने पैरों पर चलकर गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के क्वेश्चन। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? स्वाधीन का विलोम शब्द होता है प्राधीन। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं भाई? बताओ फटाफट से, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, मधु शब्द के सही अर्थ का चयन करना है। मधु शब्द के सही अर्थ, मधु का मतलब शहद, बोलते हैं ना मधु मधु वाणी बोलिए, शहद जैसी वाणी बोलिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिले उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या जाता है? दुर्लभ। जो आपको चीज बड़ी कठिनाई से मिले, दुर्लभ चीज है भाई, बहुत कठिनाई से मिल रही है, दुर्लभ चीज है। अगर आपको मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और डेली लाइव क्लासेज अपने चैनल पर हरियाणा जीके की चलती हैं, तो आप जरूर उस लाइव क्लासेज को ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्तों। डेली रात को आपकी क्लासेज 9 बजे चलती हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी है तो, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप पढ़ते जाओगे और कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तो आपका एग्जाम नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।